सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन टेबल सर्वे, और प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट का काम क्या क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम आगे आते हैं, तो आगे हमारा नया टॉपिक है सेटिंग अप द प्लेन टेबल। सेटिंग अप द प्लेन टेबल। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को, प्लेन टेबल को फील्ड पे लेकर जाते हैं, तो उसको हम सबसे पहले सेट करते हैं। सेट करने के हमारे तीन प्रोसेस होते हैं, तीन ऑपरेशन से हम लोग सेट करते हैं। पहला होता है हमारा लेवलिंग प्रोसेस, लेवलिंग। सेकंड होता है हमारा सेंटरिंग, और थर्ड है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। तो इस प्रकार तीन हम ऑपरेशन करके अपने प्लेन टेबल को सेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑपरेशन लेवलिंग क्या है। लेवलिंग, लेवलिंग में अब हमारा सबसे पहले चीज़ होती है कि लेवलिंग ऑपरेशन को करने के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। तो लेवलिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें अपने बबल ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ लिख लेते हैं, लेवल द लेवल द प्लेन टेबल, level the plane table with the help of a bubble tube। तो बबल ट्यूब की मदद से हम लोग अपने प्लेन टेबल को लेवल करते हैं। अब इस प्रोसेस में करते क्या हैं, देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा प्लेन टेबल है, ये हमारा प्लेन टेबल और ये इसका ट्राइपॉड। अब क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले अपने बबल ट्यूब को हम इस प्रकार यहाँ पे रखते हैं, और इसके इस बबल को हम लोग सेंटर में लाते हैं। सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं कि अपने ट्राइपॉड के लेग्स को, इन तीनों लेग्स को आगे पीछे मूव करके, थोड़ा सा आगे खिसका के थोड़ा सा पीछे खिसका के, मतलब कि मूव करके हम इस बबल को सेंटर में लाते हैं। जब ये हमारा बबल सेंटर में आ जाता है, तब इसको हम इसके राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल पे हम अपने बबल ट्यूब को फिर से इस डायरेक्शन में रखते हैं। इस डायरेक्शन पर रखने मतलब कि ये जो हमारी एज है, ये वाली एज के पैरेलल में लाते हैं, और इसके बबल को फिर से सेंटर में लाते हैं। इसको सेंटर में लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने इन्हीं ट्राइपॉड के लेग्स को हम आगे पीछे मूव करते हैं, और आगे पीछे मूव करा के हम अपने इस बबल को सेंटर में ले आते हैं। जब हमारा बबल दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही डायरेक्शन में सेंटर पे आ जाता है, तब हम अपने प्लेन टेबल को हम लेवल में मान लेते हैं। लेवल का मतलब होता है कि अपने प्लेन टेबल के सरफेस को जमीन के सरफेस से, मतलब कि लैंड के सरफेस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज द ऑपरेशन, इट इज द ऑपरेशन of bringing the plane table in a horizontal plane। मतलब कि अपने प्लेन टेबल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के
पैरेलल में लाना ही हमारा लेवलिंग कहलाता है। तो इस प्रकार हम अपने लेवलिंग को ऑपरेशन को पूरा करते हैं। सेकंड आता है हमारा, सेकंड ऑपरेशन है हमारा सेंटरिंग। अब सेंटरिंग में क्या होता है कि सेंटरिंग हम करते किस इंस्ट्रूमेंट से, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो सेंटरिंग करने के लिए हमें अपने यू फॉर्क को यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर सेंटरिंग, फर्स्ट पॉइंट, फॉर centering we use U fork, तो U fork की मदद से हम लोग सेंटरिंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इसमें करते क्या है, चलिए देखते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए मान लेते हैं ये हमारा प्लेन टेबल है और इस प्लेन टेबल के नीचे ये हमारा ट्राइपॉड हो गया। अब यहाँ पे हमारा यू फॉर्क लगा हुआ है। ये हमारा यू फॉर्क है और यहाँ पे इस यू फॉर्क में हम लोग जानते हैं कि प्लम बॉब लगा होता है। इस तरह का हमारा यू फॉर्क है। अब क्या करते हैं सेंटरिंग प्रोसेस में कि हमारे जमीन के बिंदु को, मान लीजिए हमारा ये लैंड है, जमीन है, इस जमीन के इस बिंदु को, मान लीजिए इस बिंदु को हम लोग अपने प्लेन टेबल चार्ट पेपर के ऊपर यहाँ पे लाते हैं। तो जमीन के किसी भी बिंदु को ठीक उसी के ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल के पैरेलल लाने में यहाँ इसी पॉइंट को, इस जमीन के पॉइंट को इस अपने चार्ट पेपर पे लाने के प्रोसेस को ही हम लोग सेंटरिंग करते हैं। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट, कि इट इज ऑपरेशन, it is the operation of bringing the plotted station point exactly over the ground station, तो इस नोट से हम लोग ये समझते हैं कि ये ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम अपने प्लॉटेड स्टेशन पॉइंट को, प्लॉटेड कौन सा है, जो हमारा ये चार्ट पेपर पे बना हुआ है, तो चार्ट पेपर पे बने हुए इस प्लॉटेड स्टेशन के पॉइंट को ठीक अपने ग्राउंड स्टेशन के ठीक एग्जैक्टली ऊपर हम लाते हैं। इसको हम सेंटरिंग करते हैं। तो सेंटरिंग, ये इसको इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं कि जमीन ग्राउंड के इस पॉइंट को हम लोग या तो चार्ट पेपर पर लेके आते हैं या तो इस चार्ट पेपर के पॉइंट को ठीक नीचे ग्राउंड पे हम लोग ठीक नीचे उस पॉइंट को हम दर्शाते हैं और वहाँ पे हम लोग एक खूंटी लगा देते हैं या पेग लगा देते हैं। तो इस प्रकार किए गए ऑपरेशन को हम लोग सेंटरिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड ऑपरेशन है हमारा ओरिएंटेशन। इसको हिंदी में दिक् स्थापन भी कहते हैं। ओरिएंटेशन, अब देखते हैं कि ओरिएंटेशन होता क्या है। तो ओरिएंटेशन को दिक् स्थापन का मतलब है कि अपने प्लेन टेबल को, ये हमारा प्लेन टेबल है, यह इसका ट्राइपॉड में हम लोग ने अपने प्लेन टेबल को फिक्स कर दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने ट्रफ कंपास को यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन में हम लोग ट्रफ कंपास का यूज़ करते हैं और ट्रफ कंपास को यहाँ पे कॉर्नर में रखते हैं, यहाँ हम लोग कॉर्नर में रखते हैं।
ट्रफ कंपास में निडल होती है और निडल जो होती है 0.5 डिग्री को ही दर्शाती है। तो हम लोग उसके निडल को 0 डिग्री पे लाते हैं। मतलब कि 0 डिग्री पे तभी निडल आएगी जब वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे सीधे होगी। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग ट्रफ कंपास का यूज़ करते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में अपने प्लेन टेबल को इस तरह मूव करते हैं कि हमारे निडल 0 डिग्री पे आ जाए, और उसी 0 डिग्री पे आते ही अपने पेंसिल से वहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और उस लाइन पे हम लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दर्शा देते हैं। इससे होता क्या है कि जब भी हम लोग कि अपने प्लेन टेबल से अपने मैप को प्लॉट करते हैं, तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इसको लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। ये हमारे 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट पे हमको प्लेन टेबल से अपना नक्शा तैयार करना, अपना मैप बनाना है। तो सबसे पहले अपने प्लेन टेबल को यहाँ रखा और यहाँ पे हमने नॉर्थ डायरेक्शन ट्रफ कंपास से बना लिया। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या करते हैं, एलिडेट की हेल्प से हम लोग ए से बी को देखते हैं और लाइन ऑफ साइट कुछ इस प्रकार खींच लेते हैं। ठीक है। अब मानते हैं कि ए से बी की जो दूरी है वो हमको 10 मीटर गिवन है। हमने चेन से 10 मीटर नाप ली। अब स्केल मानते हैं कि 2 मीटर जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये हमने स्केल मान ली। तो स्केल पर रख के हम 10 मीटर को 5 सेंटीमीटर पे कट कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट अब बी पॉइंट हो जाएगा। ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। हमेशा याद रखिएगा कि प्लेन टेबल में चार्ट में हम लोग अपने स्टेशन को स्मॉल से दर्शाते हैं, जबकि वही स्टेशन ग्राउंड पे कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। यानी कि जो कैपिटल ए है वो ग्राउंड का पॉइंट है और जो स्मॉल ए है वो अब हमारे चार्ट पेपर का पॉइंट है। अब क्या करते हैं, इसी प्लेन टेबल को उठा के हम लोग स्टेशन बी पे लेकर जाएंगे। अब स्टेशन बी पे ले जाने पे क्या होता है, स्टेशन बी पे ले जाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रकार हम लोग स्टेशन बी पे ले गए। अब मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट ए और बी था जो हम लोग यहाँ से लेके आए थे। अब ए और बी को ठीक इसी दिशा में हमको लाना है। इसके लिए हम लोग ट्रफ कंपास को पुनः यहाँ पे रखेंगे और पुनः यहाँ पर रख के अपने प्लेन टेबल को इस तरह मूव करते हैं कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन सीधा 0 डिग्री, जो हमारा ट्रफ कंपास की निडल है वो 0 डिग्री पर आ जाए। और जब तक 0 डिग्री पे नहीं आती, अपने प्लेन टेबल को मूव करके उसको हम लोग सीधा करते हैं। तो इस प्रकार जो ए और बी हमारे ए स्टेशन से खींचा हुआ था वो सीधे बी पे समान आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। मतलब ए बी लाइन जो है हमारी, ये वाली लाइन बी स्टेशन पर ले जाके अपने इस लाइन के पैरेलल में आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसको ओरिएंटेशन करते हैं। इसका ओरिएंटेशन करने का ये फर्स्ट प्रोसेस था हमारा। चलिए इसमें पॉइंट में लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट कि इट इज द ऑपरेशन, इट इज द ऑपरेशन, it is the operation of keeping the plane table parallel to the position it occupied at the first स्टेशन। मतलब कि जो हमारे पहले स्टेशन से लिया गया जो भी हमारा पोजीशन होगा उसको हम लोग दूसरे स्टेशन जब प्लेन टेबल को लाते हैं तो उसी फर्स्ट स्टेशन के पैरेलल में लेके आते हैं। तो इस प्रकार हम लोग
अपना ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था। इस जो मैंने अभी ये प्रोसेस समझाया, इसको हम लोग बोलते हैं बाय ट्रफ कंपास। एक तो हम लोग ट्रफ कंपास की हेल्प से इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। सेकंड आता है कि ओरिएंटेशन करने का सेकंड एक और होता है हमारे में, उसको हम लोग बोलते हैं बाय, सेकंड ऑपरेशन है बाय बैक साइड। ओरिएंटेशन करने के दो ऑपरेशन होते हैं, या तो हम ट्रफ कंपास से कर सकते हैं या फिर हम बैक साइड से कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि अपने प्लेन टेबल को, मान लीजिए ये हमारा प्लेन टेबल है, अब इसको हम लोग ए स्टेशन पर रखे हैं। अब हमें इसको बी स्टेशन पर हम लेके जाना है, ये हमारा बी स्टेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। ए से बी को देखा हमने एलिडेट की मदद से, और ये अपनी रेखा हमने खींच ली ए बी। अब इसको जब प्लेन टेबल को हम लोग बी पे लेकर जाएंगे तो क्या करते हैं कि बी पॉइंट का, ये हमारा ए बी है, ठीक है, ये जो हम लोग ए से खींच के लेके गए थे, ये भी इस तरह हम लोग बी स्टेशन पर लेके गए। अब क्या करते हैं, एलिडेट को हम लोग बी पॉइंट पे रखते हैं और ए पे रख के सीधा ए स्टेशन को देखते हैं। और जब तक हमारा ए स्टेशन दिखाई नहीं देता, अपने प्लेन टेबल को हम लोग मूव कराते रहते हैं। जैसे ही मूव करा के हमारा ए स्टेशन साफ दिखाई देने लगता है एलिडेट की हेल्प से, वहीं पे हम लोग अपने प्लेन टेबल को कस देते हैं। तो इस प्रकार भी हम लोग अपने प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन कर लेते हैं। इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए ए स्टेशन, बी, सी और डी, ये हमारे 4 स्टेशन हैं। मतलब कि हमारा जो यहाँ ए से जब हम लोग बी पे लेकर जाएंगे तो सबसे पहले बी से ए को देखेंगे बैक साइड में। जब ये हमारा सीधा पैरेलल हो जाएगा फर्स्ट स्टेशन के, तब हम इसको बी से सी को देखते हैं। इस प्रकार जब सी पे लेकर आएंगे तो सबसे पहले हम लोग बी को पुनः देखेंगे, बी की बैक साइड करते हैं। जब बी हमें दिखाई देने लगेगा, अपने प्लेन टेबल को कस लेंगे, तब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं, सी से डी को देखते हैं। तो इस प्रकार, और जब डी पे आएंगे तो पहले सी को देखेंगे, तब हम ए को देखते हैं। तो इस प्रकार जब भी हम बैक साइड करते हैं तो अपने पहले किए गए स्टेशन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेशन को देखा जाता है। तो हम इस तरह बैक साइड से भी अपने प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन कर लेते हैं। तो इस पूरे वीडियो को अगर हम लोग समराइज करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के लिए हमें अपने बबल ट्यूब की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात हम सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग के लिए हमें अपने ट्रफ कंपास की आवश्यकता होती है, और देन फिर ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन के लिए हमें ट्रफ कंपास से भी कर सकते हैं और बैक साइड के भी माध्यम से हम लोग ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने प्लेन टेबल को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।